हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बताने वाले हैं ग्रैंड स्लैम जो टेनिस है इसके टूर्नामेंट 2025 के जो अवार्ड्स हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम की एक प्रतिष्ठित उपलब्धि है जो 4 प्रमुख टूर्नामेंटों से जुड़ी हुई है। आपको बताते हैं कि ये जो टूर्नामेंट अवार्ड्स हैं ये 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, और एक विंबलडन ओपन होता है, और एक यूएस ओपन होता है। इन 4 कैटेगरीज में इनको टूर्नामेंट्स के अवार्ड्स जो हैं ये दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें अगर हम, तो ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन दुनिया के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम यानी टेनिस जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें से एक होता है। यह हर साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया जाता है। यह साल का पहला टेनिस टूर्नामेंट है, यानी सबसे पहले यही होता है। इन चारों में सबसे पहले ये टूर्नामेंट होता है। टूर्नामेंट की शुरुआत 1905 में ऑस्ट्रेशियन चैम्पियनशिप के रूप में हुई थी, तब से इसको प्रदान किया जाता है। यह 1927 में ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप और 1969 में ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम से जाना जाने लगा था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिलाओं की प्रतियोगिता 1922 से शुरू हुई थी, और ओपन एरा जो है 1969 से पेशेवर खिलाड़ियों के लिए खुला हुआ। अगर हम सर्वाधिक ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब के बारे में बात करें, इसके जो चैम्पियनशिप अवार्ड्स हैं इनको ओपन युग वर्ष में, जो कि 1969 से 2025 तक का है, इनमें सर्वाधिक पुरुष एकल के खिताब नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, 10 बार इन्होंने इनको जीता है। सबसे ज़्यादा महिला एकल की बात करें तो सेरेना विलियम्स हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यूएसए की रहने वाली हैं, और इन्होंने 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब मार्गरेट कोल्ट ने 11 बार, यानी कि 1960 से 1966 व 1969 से 1971 तथा 1973 में इतनी बार जीता है, जो कि सबसे ज़्यादा है महिला एकल के खिताब। लेकिन 7 बार जो है सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा महिला एकल के खिताब लगातार जीता है, और ये बीच बीच करके 11 बार इन्होंने जीता है। अब हम विजेता और चैंपियनशिप्स के बारे में देखते हैं। देखो, पुरुष एकल के खिताब जो हैं जेनिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं, 2025 की बात करें, ये एलेक्जेंडर जेरेव को हरा करके, जो कि ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये रनर अप बने हैं। ये जर्मनी के रहने वाले एलेक्जेंडर जेरेव, और इनको हरा करके जेनिक सिनर जो है इटली के रहने वाले, ये इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल खिताब की अब की बार की बात करें 2025 की, तो मेडिसिन कीज, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, और आरियाना सबलेंका को हरा करके, ये बेलारूस की रहने वाली हैं, ये उप विजेता रही हैं, और ये मेडिसिन कीज इसकी विजेता रही हैं। अगला है पुरुष युगल, यानी कि युगल का मतलब होता है 2 लोगों का जोड़ा। ठीक, तो 2 लोगों का जोड़ा जो है पुरुष युगल में हेनरी पैटल, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और हैरी हेरियोवारा, जो कि फिनलैंड के रहने वाले हैं, इन दोनों ने जीता है। और हेनरी पैटन जो हैं इन्होंने सिमोन बोलेली को हरा करके, ये इटली के रहने वाले थे, इनको हरा करके जीता है। और हैरी हेलियोवारा, ये इन्होंने एंड्रिया वावेसोरी इनको हरा करके जीता है। ये पुरुष युगल का खिताब। महिला युगल की बात करें तो महिला युगल में टेरल टाउनसेंड, जो कि अमेरिका के रहने वाले, इन्होंने ये विजेता बनी हैं। और कटरीना सिनियाकोवा, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, ये इन्होंने जीता है इसको। और जिएना ऑस्टापेंको को हरा करके जीता है। और टेलर टाउनसेंड ने हरा करके जीता है हसिंग सुवेई को, जो कि लातविया की रहने वाली हैं, इनको हरा करके जीता है। अब मिश्रित युगल की बात करें, जिन मिश्रित युगल का मतलब है पुरुष और महिला दोनों मिलकर के मिश्रित युगल बनते हैं। तो जॉन पियर्स जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, किम्बरली बिरेल को हरा करके इन्होंने जीता है, या ये किम्बरली बिरेल जो हैं ये उपविजेता रहे, और जॉन पियर्स जो ऑस्ट्रेलिया के ये विजेता रहे। ओलिविया गेडेकी जो हैं ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ये जॉन पैट्रिक स्मिथ को हरा करके इन्होंने जीता है, ओलिविया गेडेकी ने। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला देते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है उसी की एक कैटेगरी में जो है ये अवार्ड्स जो हैं इनमें एक कैटेगरी होती है फ्रेंच ओपन। आपको हमने बता दिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है या इसको रोलैंड गैरर्स भी कहा जाता है।
फ्रेंच ओपन जो है जिसे रोलैंड ग्रेरोस के नाम से भी जाना जाता है, टेनिस का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है जो कि हर साल मई जून में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाता है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है वहाँ पर आयोजित किया जाता है। और फ्रेंच ओपन की स्थापना पहली बार जो है 1891 में आयोजित की गई थी, लेकिन 1925 से इसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट का दर्जा मिला, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का दर्जा इसको मिला था 1925 से। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट में यानी कि लाल मिट्टी पर खेला जाता है, जिसे धीमी सतह माना जाता है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन विजेताओं में अगर हम पढ़ें तो पुरुष एकल में राफेल नडाल जो हैं, इन्होंने, ये स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 14 बार खिताब जीतने का, और इन्हें क्ले का राजा माना जाता है। क्ले की बात करें तो क्ले कोर्ट जिसे लाल मिट्टी कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है क्ले, ठीक है, क्ले लाल मिट्टी होती है। महिला एकल की बात करें तो क्रिस एवर्ट हैं, इन्होंने 7 बार का रिकॉर्ड बनाया और 7 बार इन्होंने खिताब जीता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। स्टेफी ग्राफ ने 6 बार जीता है, इनका भी याद रखेंगे। अगला हम देखें अगर इसके जो हैं टोटल टूर्नामेंट्स के अवार्ड्स जो हैं जो कि मिले हैं, उनको अगर हम देखें तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले, महिला एकल के खिताब कोको कॉफ और आरियाना सबलेंका को हरा करके जीता है। पुरुष युगल में मार्सेस ग्रेनोलर्स और इनको हरा करके जीता है, जो सेलिबरी को हरा करके। होराशियो जोवरेलिस इन्होंने जीता है, नील स्पुस्की को ग्रेट ब्रिटेन को इनको हरा करके जीता है। महिला युगल की बात करें तो जैस्मीन पाओलिनी, इन्होंने अन्ना डेलिनिया को हरा करके जीता है, ये कजाकिस्तान की डेलिनिया रहने वाली हैं। सारा ईरानी जो हैं, इन्होंने एलेक्जेंड्रा कोनिक को हरा करके जीता है, जो कि सर्बिया की रहने वाली हैं, और सारा ईरानी जो हैं इटली की रहने वाली हैं। मिश्रित युगल में बात करें तो सारा ईरानी जिन्होंने टेलर टाउनसेंड जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले, इनको हरा करके जीता है, और एंड्रिया वावसोरी इवान किंग को हरा करके जीता है। ये इस बार के विजेता हैं, मीन्स ये 2025 के विजेता हैं, और मैंने इससे पिछले जिसके बारे में बात की थी ये रिकॉर्ड हैं, सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने जीता है उनका ये रिकॉर्ड है, और हमने जो इस बार बताया है ये 2025 के ग्रैंड स्लैम्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे विंबलडन ओपन के बारे में, तो विंबलडन ओपन के बारे में भी देख लेते हैं। विंबलडन ओपन जो है टेनिस का तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और दुनिया का सबसे पहली बार 1870 में आयोजित किया गया था, और प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है, और ये सबसे प्रतिष्ठित भी माना जाता है। यह हर साल जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है, इंग्लैंड के लंदन में आयोजित किया जाता है। विंबलडन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो ग्रास कोर्ट यानी कि घास की सतह पर खेला जाता है, ये घास पर खेला जाता है, जो तेज गति और कम उछाल के लिए जाना जाता है। विंबलडन का सख्त ड्रेस कोड है, उसका एक अपना ड्रेस कोड है, जिसमें खिलाड़ियों को पूरी तरह सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं, पूरे सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं। विंबलडन को टेनिस का मक्का कहा जाता है, तो जो विंबलडन है इसको टेनिस का मक्का कहा जाता है। मक्का का मतलब है इसका जो है घास की सतह पर ही खेला जाता है, इसलिए इसको टेनिस का मक्का कहा जाता है। अगर सबसे ज़्यादा विजेताओं की बात करें, मतलब आज तक के वर्षों में जो सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हैं वो किनके हाथ लगे हैं, तो सर्वाधिक विंबलडन विजेताओं की अगर हम बात करें ओपन युग वर्ष 1968 से लेकर के 2025 तक की, तो पुरुष एकल के खिताब रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 8 बार जीत करके। नोवाक जोकोविच ने 7 बार ही जीता है, लेकिन ये जो है रोजर फेडरर, इन्होंने 8 बार जीत करके रिकॉर्ड बनाया है। महिला एकल का खिताब की बात करें तो मार्टिना नवरातिलोवा जो कि चेक गणराज्य की, इन्होंने 9 बार खिताब जीता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। दिख नहीं रहा है, आप नाम याद रखेंगे। महिला एकल की खिताब जो है मार्टिना नवरातिलोवा, इन्होंने चेक गणराज्य की रहने वाली हैं और 9 बार इन्होंने खिताब जीता है, ठीक है जी। अब 2025 के टूर्नामेंट्स के अवार्ड्स जो हैं जिनको मिले हैं उनको देख लेते हैं। इनमें जो है विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं, कार्लोस अल्कराज को हरा करके, स्पेन के जो कार्लोस अल्कराज हैं इनको हरा करके जेनिक सिनर ने इसको विजयी किया है या जीता है। अगला है महिला एकल के खिताब जो है ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड के रहने वाली हैं,
इन्होंने अमांडा अनिसिमोवा जो कि यूएसए की रहने वाली ही, इनको हरा करके जीता है। पुरुष युगल का खिताब, पुरुष का युगल का मतलब है 2 लोगों को होता है, ये 2 लोग इसमें विजेता होते हैं युगल में। तो जूनियन कैस जो हैं ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इन्होंने रिंकी हिजिकाता को हरा करके जीता है। और लॉयड ग्लासपूल जो हैं इन्होंने डेविड पेल को, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं, इनको हरा करके जीता है। महिला युगल में बात करें, ये तो हो गया पुरुष युगल, लेकिन इसके बाद में महिला युगल की बात करें तो बैरोनिका कुडरमेतोवा जो कि रूस के रहने वाले हैं, हसी सुवेई जो कि चीनी ताइपे की रहने वाली हैं, इनको हरा करके जीता है। एलिस मर्टेंस बेल्जियम की रहने वाली और जेना ऑस्टोपेंको जो कि लातविया की रहने वाली हैं, इनको हरा करके एलिस मर्टेंस जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं या वाली हैं, इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल की बात करें तो महिला और पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो सेम बर्बीक जो हैं नीदरलैंड के रहने वाले, इन्होंने जो सैली सबरी को हरा करके जीता है। और कैटरीना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने लुइसा स्टेफनी ब्राज़ील की रहने वाली, इनको हरा करके जीता है। अब हम बात करेंगे यूएस ओपन के बारे में। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन एक चौथा ग्रैंड स्लैम है इसी के बारे में। ये दुनिया के 4 ग्रैंड स्लैमों में से एक है और जो हर साल अगस्त के अंत से सितंबर की शुरुआत में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। न्यूयॉर्क में इसको आयोजित भी किया जाता है। तो यही लास्ट बार आयोजित हो चुका है और इसकी जो है ग्रैंड स्लैम की लिस्ट निकल कर आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूएस ओपन के बारे में। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन जो है ये या अमेरिकन ओपन भी इसे कहा जाता है। यूएस जो है अमेरिकन ओपन भी इसको कहा जाता है और ये दुनिया के 4 ग्रैंड स्लैमों में से एक है, यानी एक टूर्नामेंट ये भी है जो 4 ग्रैंड स्लैम हम पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, ऐसा इसको अमेरिकन ओपन कहा जाता है ना, तो ये अमेरिकन ओपन। तो 4 ग्रैंड स्लैम है, इनमें से एक ये भी है जो हर साल अगस्त के अंत से सितंबर की शुरुआत में तक न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। यूएस ओपन जो होता है ये 1881 में शुरू हुआ था और शुरू में इसे यूएस नेशनल चैम्पियनशिप्स कहा जाता था, इसके बाद में यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन इसको कहा जाने लगा। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम ऐसा है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कभी रद्द नहीं हुआ। हालांकि 2020 में कोविड-19 के कारण दर्शक नहीं थे यहाँ पर, इसलिए यह बंद रहा था केवल 2020 में। इसके पहले पहला विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसमें यह पोस्टपोन नहीं हुआ था, हमेशा यह हुआ था। यूएस ओपन एकमात्र ग्रैंड स्लैम ऐसा है जो 3 अलग अलग सरफेस पर खेला जाता है, यानी घास पर भी खेला जाता है जो कि 1881 से 1974 के बीच में खेला गया, और ये मिट्टी पर भी खेला जाता है जो कि 1975 से लेकर 77 तक खेला गया। और हाई कोर्ट भी है जिस पर खेला जाता है, ये 1978 से लेकर के अब तक खेला जा रहा है हाई कोर्ट पर। ठीक, वर्तमान में ले कोर्ट हाई कोर्ट का उपयोग होता है जो मध्यम तेज गति का है, इसको भी आप याद रखेंगे। यूएस ओपन जो है साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम है, ये चौथा होता है और साल का जनवरी में स्टार्ट होते हैं और ये सितंबर में ख़त्म होते हैं, जो कि ख़त्म हो चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन के बाद में होता है। आपको बता दें कि इसके जो सर्वाधिक विजेता है, मतलब अब तक के जब से यह स्टार्ट हुआ 1881 से अब तक के सबसे ज़्यादा विजेता जो हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो सर्वाधिक यूएस ओपन के विजेता जो हैं वो ओपन युग में 1968 से लेकर के, ओपन युग जब से शुरू हुआ इंटरनेशनली, तब से लेकर के पुरुष एकल के खिताब जिनी कॉर्नर्स और पीट सेम्प्रास और रोजर फेडरर ने 5-5 बार इसको जीता है, 3 लोगों ने। उसके बाद में बात करें महिला एकल की, तो क्रिस एवर्ट्स और सेरेना विलियम्स ने 6-6 बार इसको जीता है अब तक के बारे में। लेकिन इस बार जो लिस्ट आई है उसके बारे में अगर हम बात करें तो पुरुष एकल के खिताब में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, जेनिक सिनर को हरा करके जीता है इस बार। और महिला एकल का खिताब अरेना सबलेंका ने जीता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूएस ओपन के बारे में। तो ये 2 नाम जो है पुरुष एकल के खिताब, महिला एकल के खिताब, आपको बिल्कुल याद ही रखना है। उसके बाद जो हैं याद हो तो सही बात है, ना हो तो कुछ भी ना। अरेना सबलेंका ने अमांडा एनिसिमोवा को हरा करके जीता है। पुरुष युगल की बात करें तो 2 पुरुष इसमें शामिल होते हैं पुरुष युगल में, तो मार्शेल ग्रेनोलर्स जो कि स्पेन के रहने वाले हैं और होरासियो जेबालोस जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, इन दोनों ने जीता है। और किसको किसको हराया है, तो जो सैली सबरी को हराया है और नील
स्फुस्पसकी को हराया है। ये दोनों के दोनों ग्रेट ब्रिटेन के हैं और जो है इनको हरा करके इन दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। महिला युगल में बात करें तो एरिन रूटलिफ जिन्होंने कैटरीना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, इनको हरा करके जीता है। और ग्रेविएला डाब्रोस्की टेलर टाउन से इनको हरा करके जीता है। मिर्सित युगल में इनमें पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं, तो सारा ईरानी जो कि इटली के रहने वाली और ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली, इनको हरा करके जीता है। एंड्रिया वावसोरी इन्होंने कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के रहने वाली, इनको हरा करके जीता है। तो 4 हो गए ग्रैंड स्लैम्स जो कि चारों हमने पढ़ लिया और क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी है तो लाइक से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।